ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए G20 में भारत की अध्यक्षता के मायनों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक दिलीप सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक कॉरपोरेशन G20 समूह की आज से भारत ने 2023 के लिए अध्यक्षता ग्रहण कर ली है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का भारत मेजबान बनने जा रहा है। अपनी G20 प्रेसिडेंसी में भारत के कोने कोने में लगभग 32 क्षेत्रों में 200 बैठकों का आयोजन होगा पूरे वर्ष। और कुछ दिनों पहले जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये अवसर कोई डिप्लोमेटिक मीटिंग भर नहीं है, बल्कि सशक्त होते भारत को जानने की दुनिया में इच्छा और जिज्ञासा है। इसलिए ये एक मौका है जब भारत की योग्यताओं, सामाजिक और बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, दर्शन से दुनिया अवगत हो सकेगी। और ये ऐसा मौका है जब कलेक्टिव एक्शन के साथ कई मुद्दों पर विश्व को एक सूत्र में लाया जा सकेगा और उन मुद्दों पर एक आम राय बनाने की ओर हम अग्रसर होंगे। मिस्टर सिन्हा, विश्व में हम सभी जानते हैं कि G20 समूह आर्थिक सहयोग का एक सबसे प्रमुख समूह है। वो इसलिए भी क्योंकि लगभग 85% विश्व की जीडीपी इस समूह के सदस्य देश रिप्रेजेंट करते हैं और 75% व्यापार इनके हिस्से है। दुनिया की 2/3 आबादी G20 सदस्य देशों में है। तो भारत की जो G20 ग्रुप की ये मेजबानी है वो किस तरह से अहम है, और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक कथन में ये कहा भी था और इस पूरी प्रेसिडेंसी को लेकर जो भारत की अप्रोच है उसका एक सारांश दिया था कि इंडिया की प्रेसिडेंसी इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसाइसिव, एक्शन ओरिएंटेड होगी। तो एक मेजबान के रूप में भारत की क्या अप्रोच रहने वाली है? G20 जैसा आपने कहा, विश्व के जो 19 प्रमुख आर्थिक शक्तियां हैं उनका एक संगठन है जो समिट शिखर स्तर पर भी जिसका सम्मेलन होता है और उसके साथ साथ पूरे वर्ष में कई अन्य बैठकें होती हैं इसकी। तो ये एक मंच है विचार विमर्श का, और इसमें जैसा आपने कहा कि मेजबान भारत का होना महत्वपूर्ण है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि G20 का अपना कोई सचिवालय, कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है जी। तो जो मेजबान देश होता है कि सरकार सारी बैठकों का आयोजन करती है, सारी बैठकों की तैयारी करती है, उनमें जो भी डिक्लेरेशन, जो भी विज्ञप्तियां निकलती है उनकी तैयारी करती है। तो मेजबान देश की जिम्मेवारी जो है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि मेजबान देश का सेक्रेटेरिएट का ये सरकार ही सेक्रेटेरिएट का काम करती है G20 का। तो भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कार्यकर्ता जो है उन पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनेगी कि वो सारी मीटिंगों आयोजन करें, उन पर जो विज्ञप्तियां होंगी, जो डिक्लेरेशन होंगे, जो विचार विमर्श होगा, उसका डिक्लेरेशन का ड्राफ्ट तैयार करें और उसे पारित करवाएं। तो ये जिम्मेवारी बहुत बड़ी बन जाती है और इसमें भारत की जो डिप्लोमेसी है उसका बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि अभी विश्व में ध्रुवीकरण बहुत बढ़ गया है। जी। तो ऐसी परिस्थिति में आम राय बनाना आसान नहीं। तो उसमें भारत की जो डिप्लोमेसी होगी उसका बहुत महत्व होगा कि इस वर्ष के दौरान जो भी समस्याएं आती हैं सामने, आए जो वर्तमान समस्याएं हैं उन पर एक आम राय बन सके। जब प्रधानमंत्री ने G20 प्रेसिडेंसी का लोगो जारी किया था तो कहा था कि पहली दुनिया, तीसरी दुनिया, ऐसे पैमानों को खारिज करने की भारत की कोशिश रही है कि कोई ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड नहीं है। बेहतर भविष्य के लिए पूरे विश्व को एक सूत्र में लाने का ऑब्जेक्टिव भारत का रहा है और इसीलिए भी शायद वसुधैव कुटुंबकम या जो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की अप्रोच है उसका मंत्र है, उसके साथ भारत इस G20 प्रेसिडेंसी में उतर रहा है। हम देखते हैं कि जब भारत विकसित देशों के साथ अपने पारस्परिक संबंधों को मजबूत रखता है, वहीं जो विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहे देश हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी आवाज और मुद्दों को भी मुखर होकर भारत सामने रखता रहा है। ऐसे में भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी में आर्थिक तौर पर धड़ों में बटी दुनिया को कैसे एक कड़ी बनकर अपना रोल निभा सकता है? इसमें भारत की भूमिका बहुत अहम होनी चाहिए और होगी भी, क्योंकि भारत ने हमेशा अपनी विदेश नीति में जो ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं, जो विकासशील देश हैं, उनकी आवाज उठाता रहा है। तो अभी जो परिस्थिति विश्व की है उसमें आर्थिक संकट बहुत जोर से मंडरा रहा है। कई प्रमुख आर्थिक शक्तियों में खतरा है कि वो डिप्रेशन में चली जा सकती हैं। ऊर्जा का संकट है और वित्तीय जो अस्थिरता है विश्व में, उसके कारण जो विकासशील देश हैं वो बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसके साथ साथ जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारण जो प्रभाव पड़ रहा है विकासशील देशों और छोटे देशों की अर्थव्यवस्था पर, उसकी आवाज को भी मुखरित करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि ये G20 जो है ये तो केवल अमीर देशों का, जो प्रमुख देश हैं उनका संगठन है। इसमें छोटे देशों की आवाज नहीं है। तो उन छोटे देशों की आवाज उठाना, जैसा हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाएंगे, सब में एक आम राय बनाना कि इन देशों की सहायता करना अत्यंत आवश्यक है और विश्व में वित्तीय स्थिरता होनी चाहिए और जो सहयोग दिया जाना चाहिए इन छोटे देशों को वो जारी रहना चाहिए और उसमें भारत की जो भूमिका रहेगी वो बहुत अहम रहेगी कि हम भारत उन देशों की आवाज उठा सके इस प्रमुख संगठन में। जी मिस्टर सिन्हा, अब क्योंकि ये माना जा रहा है कि भारत ग्लोबल लीडरशिप में अपनी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है और ऐसे में अगर हम आज के समय को देखें, जबकि ये वैश्विक चुनौतियों का समय कहा जा रहा है, जैसे कि पहले कोविड महामारी के समय से हम जूझे, उसके बाद जब दुनिया रिकवर कर रही थी तो विश्व ने रूस यूक्रेन के संघर्ष से उपजी चुनौतियों को भी देखा, जो आर्थिक चुनौतियां थी। तो ऐसे में भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपने कई स्पष्ट संकेत भी दिए ऐसे मामले में अर्थव्यवस्था को लेकर। तो जो भारत की इस दौरान लीडरशिप को पहचान देने में किस तरह से भारत के पास ये अवसर होने वाला है, ये G20 प्रेसिडेंसी का समय? एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं कि प्रत्येक देश अपने हितों की रक्षा करते हुए भी विश्व हित की भी बात सोचे और एक नीतिगत विदेश नीति अपनाए। तो भारत को भी यही करना होगा कि एक और जहां यूक्रेन युद्ध के कारण जो सैंक्शंस लगे हैं रूस पे, उसके कारण हम उस पर दबाव में नहीं आए और हमने अपना तेल खरीदना जारी रखा, लेकिन वो हमने जारी रखा क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा आर्थिक विकास प्रभावित नहीं हो और हमारा जो प्रयास है अपनी गरीबी दूर करने का और महंगाई नियंत्रित रखने का, वो हम उसमें सफल रह सकें। लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि विश्व शांति हो, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और विश्व में आर्थिक स्थिरता हो, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो G20 में उस प्रेसिडेंसी के दौरान भारत को अपने हितों की रक्षा करते हुए अपनी विदेश नीति को एक वैश्विक विदेश नीति के रूप में और एक नीति संगत विदेश नीति के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा और इसी चुनौती को लेकर हमें इस वर्ष जो 1 साल का हमें मिलेगा प्रेसिडेंसी, उसे आगे बढ़ाना होगा। तो मिस्टर सिन्हा, भारत समेत दुनिया के सभी देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कई मसलों पर भारत ने इस दिशा में उपलब्धि दर्ज करते हुए, चाहे वो ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र हो, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का क्षेत्र हो, उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे में G20 प्रेसिडेंसी का ये मंच भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने में किस तरह से एक अहम अवसर साबित होने वाला है, क्योंकि भारत ने अपने एजेंडे में भी अपनी उपलब्धियों को रखा है। ये मंच बहुत ही महत्वपूर्ण होगा भारत के लिए, ये प्रदर्शित करने के लिए कि भारत के जो विकास का मॉडल है और भारत की जो नीतियां हैं जलवायु परिवर्तन में, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा उत्सर्जन कम करने में और डिजिटल टेक्नोलॉजी में, इन सब क्षेत्रों में भारत का जो अनुभव रहा है और भारत की जो उपलब्धियां रही हैं, उनको शोकेस करना, उनको प्रदर्शित करने का एक बहुत बड़ा अवसर होगा और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि भारत का जो भी अनुभव रहा है इस क्षेत्र में वो विशेषकर अन्य विकासशील देशों के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। जैसा आपने कहा डिजिटल वर्ल्ड का, भारत ने जैसे डिजिटल इस्तेमाल किया है, जबकि भारत एक विकासशील देश ही है, लेकिन भारत डिजिटल वर्ल्ड में एक विकसित देश के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो ये सब चीजें दिखाते हैं कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल विकास के लिए किया जा सकता है, कम कीमत कम लागत पर भी। वैसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उनमें भारत धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है और जो सोशल सेक्टर में जो गोल्स हैं उनको उपलब्ध प्राप्त करने का जो भारत का लक्ष्य है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है कि कम लागत में कैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। और G20 जैसे मंच पर जहां की वित्तीय विषयों पर बातचीत होगी उसमें इन टेक्नोलॉजीज को कैसे उपलब्ध किया जा सके विकासशील देशों को, उसमें वित्तीय व्यवस्था कहां से आ सकती है और तकनीकी सहायता कहां से आ सकती है, इस पर विचार यदि G20 के नेता करते हैं और कोई आम राय बनती है तो उससे विकासशील देशों को बहुत फायदा होगा, ताकि विश्व की जो समस्या है इस वक्त क्लाइमेट चेंज की या वित्तीय अस्थिरता की या गरीबी की, उन पर काबू पाया जा सके। कार्यक्रम में मिस्टर सिन्हा आप जुड़े और विस्तार से इस विषय का आपने हमारे साथ विश्लेषण किया। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे G20 में भारत की अध्यक्षता के मायनों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक दिलीप सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।